भेज दिया, लेकिन आप उस समस्या को जानते ही नहीं हो, आपने उसके बारे में जाना ही नहीं और आप उस समस्या का निदान करने बैठ गए, तो क्या आप उस समस्या का सही निदान कर पाओगे? क्या आप उस समस्या का सही निदान कर पाओगे? क्या असंभव है। इसलिए हम संसाधन नियोजन करेंगे, तो संसाधन नियोजन करने के लिए हम ऐतिहासिक संसाधन का जो ऐतिहासिक प्रतिरूप है वो जानेंगे और उसके बाद ही हम संसाधनों का निराकरण संसाधन का नियोजन करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? जागृति समझ में आ गई बेटा? यस सर। ठीक है। यस सर। अब मैं बात कर रहा था कौन से संसाधन जो भूउपयोग संवर्ग है उसमें वृद्धि हुई है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके वन क्षेत्र में, गैर कृषि कार्यों में, वर्तमान प्रतिभूमि में और पुरातन प्रतिभूमि में तो हुई है वृद्धि। कमी किसमें हुई है? कमी हुई है आपके बंजर भूमि में, क्योंकि बंजर भूमि का एरिया है वो दूसरे क्षेत्रों में, जिसमें हमें गैर कृषि कार्यों में, निर्माण में, इनमें हमने उसको प्रयोग कर लिया है। और किसमें कमी हुई है? स्थायी चारागाह में। स्थायी चारागाह भूमि को भी अन्य क्षेत्रों में बदल दिया गया, जो लोगों के आजीविका के स्रोत बने, जो लोगों के विकास के लिए काम आए। या चारागाह भूमि है उसमें, जो कई चारागाह भूमि है उसमें सरकार ने क्या किया? आवासीय भूमि बना दी और लोगों को निवास उसमें प्रदान करवा दिया। इस कारण से भी चारागाह भूमि क्या हुई है? कम हुई है। विविध तरु फसल जो है उसमें भी इंडिविजुअल क्षेत्र है, उसमें भी लोग हैं वो मकान बना के रहने लगे और उस तरु फसल का भी क्या है? एरिया कम हो गया। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि थी, यह भी क्या हुई है? कम हुई है, क्योंकि इस व्यर्थ भूमि को हमने कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने कृषि योग्य में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। तो आपके 4 संवर्ग है जिनमें वृद्धि हुई है, 5 संवर्ग है जिनमें कमी हुई है। वृद्धि में वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आपके वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि। ठीक है। कमी वाले में बंजर भूमि है, व्यर्थ भूमि है, विविध तरु फसल है, चारागाह भूमि है और इस आपके स्थायी कृषि योग्य भूमि है। ठीक है। ये भू उपयोग संवर्ग है बेटा। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया नहीं वाला? यस सर। आ गया ना? अब आपके इसी टॉपिक में आपके अगला रहता है कि भू उपयोग प्रारूप जो है उसमें ये वृद्धि और कम वाला तो देख लिया, 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं जिसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है कि पूरे भारत में सभी क्षेत्रों में भूमि का स्वरूप समान नहीं है, सब जगह अलग अलग है। ठीक है। जैसे हम बात करें पंजाब हरियाणा की, तो पंजाब हरियाणा में 80% भूमि है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। किसमें? कृषि कार्यों में संलग्न है। कितनी? 80% भूमि में पंजाब और हरियाणा में कृषि कार्यों में संलग्न है। जबकि हम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये पूर्वी राज्यों की बात करें तो पूर्वी राज्यों में मात्र 10% भूमि से भी कम प्रतिशत जो क्षेत्र है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। और यहाँ तक कि पूरे भू उपयोग संवर्ग के जो आंकड़े हैं वो 93% आंकड़े हैं हमारे पास में। तो पूर्वोत्तर राज्यों के तो आंकड़े भी सही तरह से कलेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि वहाँ अधिकांश क्षेत्र कैसा है बेटा? पहाड़ी एरिया है जहाँ पे जंगल या वन क्षेत्र ज्यादा है और भू उपयोग संवर्ग के सारे आंकड़े जो व्यवस्थित आंकड़े हैं वो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। 93% आंकड़ों को हमने भू उपयोग संवर्ग बनाया है और 9 कैटेगरी में विभाजित किया है। इसके अलावा हमने चर्चा की वन नीति 1950 में आई थी, याद करना कितने % वन आरक्षित रखे गए? 33% वन आरक्षित रखे गए। अब अपना टॉपिक इस बिंदु से रहता है, वो एक तो रहता है भू संसाधन संरक्षण और भू निम्नीकरण। भू संसाधन संरक्षण क्या है और भू निम्नीकरण क्या है? तो मैं 1 मिनट आपको ये बता दूं,
5 मिनट का समय एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। एक तो भू संसाधन संरक्षण क्या है और भू निम्नीकरण क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूं भू निम्नीकरण, तो भूमि की गुणवत्ता में कमी आना भू निम्नीकरण है। अब भूमि की गुणवत्ता में कमी किस कारण से आती है? या तो भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है कोई प्राकृतिक आपदा से, या भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है कोई मानवीय क्रियाओं से। तो मानवीय क्रियाओं की बात करें तो हम या अति सिंचाई करते हैं, अति सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के कारण क्या है? भूमि की गुणवत्ता। खनन कर रहे हैं तो भूमि की गुणवत्ता, हम खनन कार्य कर रहे हैं तो भी क्या है? भूमि की गुणवत्ता में क्या आती है? कमी आती है। हम क्या है? खनन करते हैं और गहरे गर्त कर देते हैं, उससे भी भूमि की गुणवत्ता में क्या आती है? कमी आती है। तो बहुत सारे मानवीय कारण हैं जिसके कारण भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है, और इसे हम भू निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? भू निम्नीकरण कहते हैं। अब संरक्षण कैसे करेंगे? संरक्षण करेंगे, इन भू निम्नीकरण की जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। जैसे सिंचाई ज्यादा कर रहे हैं या सिंचाई कम कर रहे हैं, ज्यादा खाद डाल रहे हैं और दवाइयों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं जिससे भूमि की गुणवत्ता खत्म हो रही है, तो हम क्या करेंगे? उन कृषकों को क्या करेंगे? करेंगे कृषकों को समझाएंगे, उन कृषकों को ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार से हमें सिंचाई की आवश्यकता है, कौन सी भूमि में क्या बीमारी है, कौन सी उसमें खाद की आवश्यकता है, कौन सी दवाइयों की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें उनको समझाएंगे, निम्नीकरण की क्रिया को दूर करेंगे। इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं या जिन क्षेत्रों में हम खनन कर रहे हैं, तो खनन क्षेत्र में भी जो खनन कर्मी हैं या जो खनन विभाग है उनके माध्यम से उनको बताया जाएगा किस प्रकार से हमें भूमि को क्या करना है? सुरक्षित रखना है। क्योंकि आपको पता है अपरदन है, मृदा का कटाव जिसे है, चाहे पवन के माध्यम से, जल के माध्यम से क्या है? भूमि कट रही है, और कटती है तो क्या होता है? भूमि के उपजाऊ तत्व चले जाते हैं, इससे भी क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण होता है। तो ये सारी रूपरेखा क्या है? भू निम्नीकरण, और भू निम्नीकरण के साथ साथ आपके भू संरक्षण। भू निम्नीकरण को जानेंगे तो ही तो भू संरक्षण कर पाएंगे, और भू निम्नीकरण को हमने जाना ही नहीं है तो भू संरक्षण कैसे कर पाएंगे? अब भूमि में कमी किस कारण से हुई है ये जानेंगे तो ही तो हम क्या करेंगे? भूमि का संरक्षण कर पाएंगे। तो बात समझ में आ रही है क्या? आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि आपकी निम्नीकृत है पूरी, जिसमें 28% जो भूमि है वो वनों के अंतर्गत आती है, और 56% भूमि जल से अपर्दित है। कितनी? 56%। और बाकी जो भूमि रह गई 17% वो क्या है आपके? एक तो अपर्दन, इसके अलावा लवणीय और क्षारीय दो गतिविधियां, लवण और क्षार, उन दो गतिविधियों से क्या हुआ है? वो ग्रसित है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लवणता की, क्षारीयता की, अपर्दन की, वन क्षेत्रों की या प्राकृतिक आपदाओं की, खनन की, ये सारी रूपरेखाएं हैं भूमि को क्या कर रही है? निम्नीकृत कर रही है, और सरकार को आगे आकर के और इस प्रॉब्लम को क्या है? दूर करना चाहिए। किसान जो ज्यादा उपयोग कर रहे हैं सिंचाई का, खाद्य पदार्थों का, दवाइयों का, तो उनको भी क्या करना चाहिए? हमें जागृत करना चाहिए। तो बेटा समझ में आएगी बात मेरी? निम्नीकरण और इसके संरक्षण के उपाय। ठीक है, फिर भी कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो कल, जैसे आज उसने पूछा था, कोई प्रश्न आप पूछ सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा, ठीक है, क्लास एंड करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।